अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं तो आप तहज्जुद की नमाज को अपना लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा रब मकाम महमूद यानी बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। तहज्जुद का वक्त जो होता है वो ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले तक का होता है। बेहतरीन वक्त होता है रात के आखिरी हिस्से में यानी सुबह से पहले। तहज्जुद की जो रिकातें होती हैं वो कम से कम 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर 8 रिकात या उससे ज्यादा भी पढ़ा करते थे। आखिर में 1 या 3 रिकात वितर की नमाज पढ़ने की भी ताकीद है। तहज्जुद की कुछ खास बातें हैं और वो ये है कि अल्लाह से खास ताल्लुक पैदा हो जाता है, दुआएं कबूल होती हैं, दिल को सुकून और रूह को रोशनी हासिल होती है, दर्जात बुलंद होते हैं, रिस्क में बरकत और मुसीबतों से हिफाजत होती है। तहज्जुद के वक्त की गई दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है क्योंकि ये वक्त कबूलियत की घड़ी का है। तहज्जुद पढ़ने से बंदे का मकाम बुलंद हो जाता है। तहज्जुद की नमाज से पिछले गुनाह मुआफ होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी तहज्जुद को नहीं छोड़ते थे, खवा कैसी भी हालत क्यों ना हो। तहज्जुद छुपकर तन्हाई में होती है, कोई दिखावा नहीं होता है। तहज्जुद ये खास अल्लाह के साथ मोहब्बत का इजहार है। अगर कोई बड़ी हाजत हो या कोई मुश्किल दरपेश हो, तहज्जुद में मांगने से अल्लाह ताला खास मदद फरमाता है। उलमा कहते हैं कि तहज्जुद से दुआ करके तकदीर में भी बेहतरी मुमकिन है अगर अल्लाह चाहे तो। तहज्जुद का राज यही है कि खामोशी से, टूटे दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। और अल्लाह वादा करता है, जो मेरे लिए रात को उठता है मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और उन्हें भी शेयर करें जो किसी परेशानी में घिर गए हैं। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन कहें।